साथियों नमस्कार। ब्रेन बूस्टर सेंटर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे कि किस किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। इन प्रावधानों को हम दोस्तों सुपर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और मेरा दावा है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा। तो यानी किस किस देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, ये हम आज की वीडियो में याद करेंगे, वो भी सुपर ट्रिक के माध्यम से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अमेरिका के संविधान से कौन-कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है वो देखिए दोस्तों। अमेरिका को आपको अमेरिका नहीं पढ़ करके आपको पढ़ना है अमेरिका। क्या पढ़ना है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका शब्द को आप ध्यान से देखोगे तो आपको अम्मा शब्द नजर आएगा। अम्मा यानी कि माँ, अम्मा यानी कि माँ यानी कि मदर, याद रहेगा दोस्तों। अम्मा यानी कि मदर, याद रहेगा माँ। और दोस्तों माँ के पास होते हैं, वो घर में सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, यानी वो किसके पास होते हैं? माँ के पास होते हैं। सारे अधिकार कहने को तो पिताजी के पास होते हैं, लेकिन ओवरऑल चलती किसकी है? माँ की चलती है। यानी सारे अधिकार किसके पास होते हैं दोस्तों? माँ के पास होते हैं। तो मूल अधिकार, अधिकार से क्या याद रखोगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार का प्रावधान है वो अम्मा, माँ से लिया गया है, और माँ यानी कि अम्मा यानी कि अमेरिका, याद रहेगा दोस्तों। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। माँ के पास होते हैं दोस्तों मूल अधिकार, माँ के पास, अम्मा के पास होते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। और माँ होती है दोस्तों, अब घर में पापा जी कुछ लेकर के आते हैं, जैसे गजक रेवड़ी या कुछ खाने पीने की चीज लेके आते हैं, तो अम्मा क्या करती है? अम्मा यानी कि अमेरिका यानी कि अम्मा यानी कि माँ। माँ क्या करती है? सब बच्चों के अंदर बराबर बांटती है दोस्तों। सब बच्चों के साथ न्याय करती है, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती है। तो न्याय से याद रखना है आपको दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? वो अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, याद रहेगा दोस्तों। वो न्याय करती है, कौन करती है? माँ करती है। किसके साथ? सबके साथ, सब बच्चों के साथ जो है वो न्याय करती है। कौन? माँ करती है। तो अम्मा, माँ के पास अधिकार होते हैं सारे घर के अंदर, घर के सारे अधिकार माँ के पास होते हैं। मूल अधिकार अम्मा सबके साथ न्याय करती है, सब बच्चों के साथ, किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों कहाँ से लिए गए दोस्तों? अम्मा यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। अब माँ होती है वो दोस्तों अपने पति की बुराई करती है। अपने पति की क्या करती है? बुराई। बुराई से याद रखना है आपको दोस्तों, बुराई का मतलब जैसे पति अपने पति की बुराई करती है। अब पति से याद रखो, क्या याद रखोगे? राष्ट्रपति। पति से क्या याद रखोगे? राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति की बुराई का मतलब क्या होता है दोस्तों? महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति पे क्या लगाना? महाभियोग। महाभियोग भी क्या होते हैं दोस्तों? एक प्रकार से आरोप होते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं। और अम्मा होती है वो अपने पति पर आरोप लगाती है। आरोप यानी कि उनकी बुराई करती है। पति पर आरोप लगाने का मतलब कि महाभियोग। समझ रहे हो मेरी बात को? रिलेट कर पा रहे हो आप? कि अम्मा होती है वो अपने पति पर आरोप लगाती है कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। जिस प्रकार से राष्ट्रपति पर, पति से याद रखोगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर आरोप का मतलब महाभियोग। तो ये प्रावधान यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, याद रहेगा। अब माँ होती है वो दूसरे के पति की बुराई करती है। दूसरे के पति का मतलब हो जाए यहाँ उपराष्ट्रपति। आप क्या याद रिलेट करोगे यहाँ? आप रिलेट करोगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दूसरे के पति की बुराई बुराई नहीं करती, अच्छा ही करती है। यानी वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, फला व्यक्ति ऐसे है ना। यानी दूसरे का पति होता है यानी उपराष्ट्रपति। उसकी अच्छाई का मतलब दोस्तों पद का सर्जन करना, पद बनाना, है ना। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जिस प्रकार अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान में भी उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। और दोस्तों एक बात और, हम जब घर में सबसे पहले जाते हैं तो हम सबसे पहले माँ को याद करते हैं कि माँ कहाँ गई। जब तक माँ दिखाई नहीं देती है तो हमें बेचैनी रहती है। तो यानी घर के अंदर सबसे पहले शुरुआत अपने कहाँ से होती है दोस्तों? माँ से होती है। शुरुआत अपने कहाँ होती है? माँ से होती है। तो अपने संविधान की शुरुआत भी माँ से हुई है। संविधान की शुरुआत का मतलब है संविधान में सबसे पहले क्या है? उद्देशिका। और उद्देशिका के शब्द क्या है? हम भारत के लोग। सबसे पहले शब्द क्या है? हम भारत के लोग। तो ये शब्द जो है दोस्तों वो भी अमेरिका से लिए गए हैं, यानी माँ से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। याद रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो माँ से। माँ बच्चों के साथ न्याय करती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। माँ के पास सारे अधिकार होते हैं, यानी कि मूल अधिकार माँ से लिए गए हैं। माँ पति की बुराई करती है, नहीं पति मतलब उपराष्ट्रपति की बुराई का मतलब महाभियोग। तो महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। माँ दूसरे के पति की
बुराई नहीं करती, अच्छाई करती है। अच्छाई का मतलब तारीफ करती है, तो तारीफ करने का मतलब पद का बनाना, यानी दूसरे का पति मतलब उपराष्ट्रपति, उसकी अच्छाई का मतलब बनाना, पद तारीफ करना मतलब सृजन करना। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इस स्लाइड का ले लीजिए। देखिए, मूल अधिकार, माँ के पास सारे अधिकार होते हैं। और सबसे पहले हम माँ को याद करते हैं। और माँ किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन स्वतंत्र न्यायपालिका। माँ माँ अपने पति की क्या करती है? आरोप, यानी महाभियोग। दूसरे के पति की तारीफ, यानी उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, यानी माँ से। माँ 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 क्या करती है? दूसरे के पति की तारीफ करती है। और ये अलग से याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकहित लोक जनहित याचिका यानी PIL का कंसेप्ट जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेगा। और अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है जापान। जापान शब्द देखते ही आपको याद रहेगा दोस्तों पान। और पान शब्द देखते याद रहेगा कि पान बनाने के लिए सबसे पहले हम पान का पत्ता लेते हैं और पान के ऊपर पत्ते पर कत्था लगाते हैं। ये इस प्रकार से, यानी एक विधि होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, एक विधि होती है। उस विधि की सहायता से बनाया जाता है पान, है ना। एक पूरी विधि से बनाया जाता है पान। तो जापान, पान पान विधि से बनाया जाता है, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी, मनी 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 यानी कि पैसा। मनी का मतलब पैसा या कि धन, पैसा या धन। दोस्तों जब आपातकाल होता है, आपातकाल का मतलब दोस्तों इमरजेंसी। जब इमरजेंसी होती है तो क्या काम आता है दोस्तों? मनी काम आती है, यानी कि धन काम आता है। आपातकाल में क्या काम आता है दोस्तों? मनी या धन काम आता है। तो आपातकालीन उपबंध है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपको उम्मीद करता हूँ याद आगे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। अब ये बहुत ही आसान है दोस्तों याद करना, आप बस मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटेन, ब्रिटेन में आपको याद रखना है 10। नहीं 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 नहीं, ब्रिटेन में 10 याद नहीं रखना आपको याद रखना है 12, यानी 1 2। याद रहेगा दोस्तों, आपको ब्रिटेन में 10 याद नहीं करना है, आपको याद रखना है 12, यानी 1 2। 1 यानी 1 और 2, बस एक से याद रखना है आपको दोस्तों। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया दोस्तों? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कंसेप्ट आया है ब्रिटेन से। 10 से नहीं, ब्रिट 12 से आया है। ब्रिट 12 यानी ब्रिटेन से है। याद रहेगा दोस्तों। 2 से याद रखना है आपको द्विसदनीय व्यवस्था। 2 से याद रखना है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था भी कहाँ से आई दोस्तों? 10 से आई है, 10 से, यानी 10 नहीं 12 से आई है। याद रहेगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। द्विसदनीय व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। व्यवस्था, व्यवस्था याद रहेगा दोस्तों आपको, हमेशा याद रहेगा कि ब्रिटेन में आपको 10 याद नहीं रखना, 12 याद रखना है। 12 में 1 से मतलब होता है एकल नागरिकता, और इस 2 से मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। याद रहेगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा क्या कहते हैं हम? संसद। और संसद का काम क्या है दोस्तों? विधि बनाना, यानी कि विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना ये। और एकल नागरिकता है, ये 1 से याद रहेगा। इस 2 से याद रहेगा द्विसदनीय व्यवस्था। और द्विसदनीय व्यवस्था कौन सी होती है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद। संसद क्या करती है दोस्तों? विधि का निर्माण करती है। और उसी विधि से हमारा शासन चलता है, विधि का शासन। और ये संसद होती है तो इसके पास अधिकार भी होते हैं, यानी संसद के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। उम्मीद करता हूँ आपको ब्रिटेन के संविधान से जो कंसेप्ट, जो प्रावधान लिए गए हैं वो याद रहेंगे। ब्रिटेन में आपको 10 याद नहीं रखना, आपको याद रखना 12। 12 में 1 से एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था होती है लोकसभा और राज्यसभा, वो होती है संसद। उसके पास होते हैं विशेषाधिकार, वो क्या करती है? विधि का निर्माण। उसी विधि से चलता है शासन, विधि का शासन। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अपना रूस के संविधान से क्या लिया गया है। ये आपको बेहद याद रह जाएगा, ये तो जिंदगी भर ही नहीं भूलोगे आप। जो रूस के लोग होते हैं, रूस के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं रसियन। और रसियन अपनी ड्यूटी या कर्तव्य के प्रति बेहद ही संवेदनशील होते हैं। जो रूसियन लोग होते हैं वो अपनी ड्यूटी को बेहद बढ़िया तरीके से निभाते हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। रसियन लोग होते हैं अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाते हैं, भले ही पैसे कितने ही लग जाएं, पैसे
कितने ही लग जाएं, लेकिन अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभाते हैं। कौन? रशियन लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हंसना नहीं है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफ्रीका। अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जब हम कोई घर बनाते हैं, जब हम कोई गाड़ी लेते हैं, जब कोई हम कुछ भी काम करते हैं, तो लोग क्या आते हैं? लोग आते हैं, फ्री होते हैं, वो फ्री होते हैं और आकर के हमें कहते हैं यार ये घर है ना, ये आपने थोड़ा सा नीचा बना दिया, ये थोड़ा सा आपने ऊंचा नहीं बनाया, ये खिड़की आपने यहाँ नहीं लगाई और यहाँ लगानी चाहिए थी, ये कमरा थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। यानी फ्री में संशोधन कितना ही करवा लो लोगों से, फ्री में लोगों से संशोधन कितना ही करवा लो ना, फ्री में कितना ही संशोधन करवा लो लोगों से। लोग फ्री बैठे हैं संशोधन करने के लिए। यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? अफ्रीका से ली गई। अफ्रीका यानी फ्री का, फ्री फ्री में ली गई है, अफ्रीका। याद रहेगा दोस्तों, अफ्रीका के संविधान से फ्री, फ्री याद रखोगा। संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका, अफ्रीका से ली गई है। याद रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? दोस्तों फ्रांस में क्रांति हुई थी और उस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो नारा है, ये फ्रांस की क्रांति में आया था और उस क्रांति के अंदर से हमने उठाया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो सिद्धांत है ये दोस्तों, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली ट्रिक अपनी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, ये आपको बेहद याद रहेगा, आसानी से कभी नहीं भूलोगे आप। कैसे दोस्तों? आय। आयरलैंड में क्या दिख रहा है आपको? आय दिख रहा है। आय का मतलब इनकम। जब आपके पास, जब व्यक्ति के पास इनकम या आय का स्रोत हो जाता है, आय होना शुरू हो जाती है, तो वो आदमी सबसे पहले क्या करता है कि घर वाले कहते हैं चलो इस बच्चे की शादी कर दो। क्या कर दो दोस्तों? इसकी शादी कर दो, यानी इसको क्या बना दो? इसको पति बना दो। यानी आय जो होती है ना, आय, आय से याद रखना है आयरलैंड। आय से क्या याद रखना है? आयरलैंड। आय होती है वो पति बनाने की प्रक्रिया बताती है। पति किस प्रकार से बनेगा? अगर आय होगी तो पति बनेगा। पति का मतलब राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति, यानी पति बनने का तरीका है वो कहीं न कहीं आय में छुपा हुआ है, यानी वो आयरलैंड में छुपा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ रिलेट कर पा रहे हैं कि पति बनाने की प्रक्रिया, जो पति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, पति राष्ट्रपति यानी पति यानी उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आ रहा है दोस्तों? वो आय से आ रहा है, यानी आयरलैंड से आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब पति आ गया तो पति ले आया पत्नी। क्या लेके आया? जब उसने शादी कर ली क्या लेके आया? पत्नी। और वो बनाएगी भाई साहब नीति। अब वो नीति बनाएगी, उस पर चलना पड़ेगा आपको। सुखी जीवन जीने का यही तरीका है कि सुखी व्यक्ति वही है जो पत्नी की बनाई हुई नीति पर चलता है। याद रहेगा दोस्तों कि नीति निर्देशकता तो अब कौन लेके आया? जब आपके पास आय हुई, घर वालों ने कर दी शादी, और आपको ये शादी यानी पति, शादी यानी पति, पति बना दिया आपको। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से आई? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान लिया हमने, और नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों? आयरलैंड से। उम्मीद करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम को गौर कीजिएगा। क्रिकेट की टीम है वो भले ही टेस्ट फॉर्मेट हो और भले ही ओडीआई फॉर्मेट हो, है ना, दोनों फॉर्मेट के अंदर ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो बेस्ट है, मतलब बेस्ट। एक समय तो बहुत ही बेस्ट थी, आजकल इंडिया टीम है उसको टक्कर दे रही है, भारतीय टीम आजकल बेस्ट हो गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो आज भी कहीं ना कहीं उसके अंदर क्वालिटी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, नकार नहीं सकते इस बात को। भले इंडिया की भी टीम अच्छी है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया की टीम मानते हैं कि टेस्ट और ओडीआई दोनों जो टीम है वो बेस्ट है। तो दोनों को, यानी टेस्ट में भी अच्छा खेले, ओडीआई में खेले वो ऑस्ट्रेलिया, यानी दोनों फॉर्मेट के अंदर अच्छा खेले वो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को खिलाता है कौन? दोनों को, मतलब दोनों क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं, यानी अच्छा खेलते हैं। कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में। यानी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसी सूची तैयार कौन कर सकता है? तो दो दो काम करता हो, टेस्ट वाला काम हो, ओडीआई वाला काम। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रावधान लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया कि समवर्ती सूची, यानी जिसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकती हो और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती हो। ऐसा प्रावधान दोस्तों वही देश कर सकता है जिसकी टेस्ट की टीम भी बढ़िया हो, ओडीआई की टीम भी बढ़िया हो। और ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ याद रहेगा आपको। इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
यानी लोकसभा को भी ले आ सकता है और राज्यसभा को भी ले आ सकता है, दोनों की बैठक एक साथ करा सकता है। कौन करा सकता है दोस्तों? ऐसा देश वही करा सकता है जो दोनों में बेस्ट हो, यानी टेस्ट में बेस्ट हो और ओडीआई में बेस्ट हो। ऐसा कौन सा देश है दोस्तों? ऐसा ऑस्ट्रेलिया देश है। उम्मीद करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे और आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, देखते हैं। कनाडा, अब कनाडा संविधान है, कनाडा है ना दोस्तों, कनाडा पंजाबियों के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा पंजाबी लोग हैं अपने भारत से, वो कहाँ जाते हैं? कनाडा में। अब भारतीय जो लोग हैं, इंडियन जो पंजाबी हैं, वो कनाडा में गए दोस्तों, वहां रहेंगे। तो वहां रहेंगे तो वो संघ बना करके रहेंगे तो फायदा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो कनाडा से आप याद रखेगा, कनाडा में पंजाबी पंजाबी क्या बना रहे हैं, भारतीय क्या बना रहे हैं? संघ बना रहे हैं, यानी संघीय व्यवस्था और संघात्मक विशेषताएं दोनों का प्रावधान जो है वो दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से आपको रिलेट करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे आने की संभावना है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, यानी आपने पता पता होगा कि आपको कि राज्य सूची होती है और केंद्र सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। इन तीनों सूचियों के अंदर कुछ एक विषय दिए गए हैं कि इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएगी। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जो कानून होता है वो राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित कानून से ऊपर माना जाता है। लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों सूचियों में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट बोलते हैं दोस्तों। अवशिष्ट विषय, उन अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित किया गया है और ये प्रावधान है दोस्तों, ये कनाडा से लिया गया है। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो आपको 2-3 कंसेप्ट है वो अलग से याद रखने पड़ेंगे। जैसे पीआईएल का कंसेप्ट है दोस्तों, जो अमेरिका के संविधान से आया है। अवशिष्ट शक्तियों का जो कंसेप्ट है वो कनाडा के संविधान से आया है। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भारतीय संविधान के स्रोत आपको दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक बार देश का नाम याद आया, जैसे अमेरिका याद आया, अमेरिका से माँ, है ना, और माँ से मूल अधिकार, माँ न्याय करती है, माँ मूल अधिकार, माँ घर की शुरुआत, हम भारत के लोग, और माँ से याद रखोगे आप न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे जर्मनी याद आया दोस्तों, मनी, मनी आपातकाल में काम आती है तो आपातकालीन उपबंध। जैसे याद आया आपको दोस्तों जापान, तो पान बनाने की एक विधि होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इस प्रकार से दोस्तों आपको देश का नाम याद आती है, सब कुछ कहानी याद आ जाएगी। और इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।